हे गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि गोल्ड लोन क्या है। गोल्ड लोन की पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा हिंदी में, वो भी आर्टिकल में लिखित में। तो भाई आप मेरी वेबसाइट पर जाकर डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं, जहां से आपको मिलेगा पूरा हिंदी आर्टिकल, और जहां से आपको बहुत ही अच्छा नॉलेज और बहुत ही जेन्युइन एप्लीकेशन के साथ बहुत ही अच्छे ट्रस्टेबल एप्लीकेशन मिलेगी, जिसकी वजह से आपको लोन मिलेगा बहुत ही तुरंत और बहुत ही आसान किस्तों में। बहुत ही ख़राब सिविल स्कोर या बहुत ही अच्छे सिविल स्कोर को भी आप सुधार सकते हैं कि आप कैसे क्या लोन ले सकते हैं। पूरी कंप्लीट डिटेल में जानकारी इस वेबसाइट के ऊपर मिलेगी। अगर आपने वेबसाइट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वेबसाइट को सब्सक्राइब कर लेना। और भाई, अगर मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए प्लीज़। तो भाई चलते हैं बिना किसी बकचोदी के कि आपको बताता हूँ कि यार गोल्ड लोन क्या है और गोल्ड लोन से आपको कैसे क्या लोन मिलेगा, गोल्ड लोन के एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, मतलब इसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में बताऊंगा। पूरी हिंदी में जानकारी दूंगा, और कैसे क्या आप गोल्ड लोन ले सकते हैं, कहाँ कहाँ पे गोल्ड लोन का यूज़ होता है, सब कुछ आज के इस वीडियो के अंदर। तो भाई वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो के अंत तक ज़रूर बन रहिए, और भाई स्किप तो करना ही मत, ठीक है भाई। चलते हैं अपनी गोल्ड लोन की जानकारी के ऊपर, ठीक है भाई। तो भाई बात करते हैं कि जो गोल्ड लोन है, भारत में दुनिया में सबसे ज़्यादा सोना इस्तेमाल करने वाले देशों में से एक है, जहाँ पे आप गोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। शादी विवाह या किसी भी खास मौके पर लोग जैसे सोने के बड़े आभूषणों का पहनना पसंद करते हैं, ठीक है भाई। लेकिन आप इमरजेंसी स्थिति में लोन लेने में कोई सोने का इस्तेमाल कर सकते हैं। यस, कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो भाई बात करते हैं कि गोल्ड लोन है क्या, उसके बाद इसके फ़ायदे नुकसान के बारे में बताऊंगा। तो भाई स्किप मत करना बिल्कुल, और भाई स्किप तो करना ही मत वीडियो को, मैं आपको अंत तक ले जाऊंगा और बहुत ही अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, ठीक है भाई। तो उस चीज़ का बेसब्री से आपको इंतज़ार रहेगा, और भाई आराम से उसका चीज़ को मैं बताऊंगा। तो भाई वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए, ठीक है भाई, स्किप तो करना ही मत, है ना। तो भाई पहले बात कर लेते हैं कि गोल्ड लोन का उपयोग हम कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो भाई बात करते हैं कि गोल्ड लोन का हम उपयोग बहुत ही सिक्योरिटी लोन के ऊपर अपन कर सकते हैं, जैसे कि कार लोन, जैसे कि हम होम लोन लेते हैं, इसे आदि में कुछ ना कुछ प्रतिबंध होते हैं। लेकिन गोल्ड लोन में किसी भी प्रकार की कोई सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं होती, कोई भी प्रतिबंध नहीं होती, ठीक है। गोल्ड लोन का इस्तेमाल आप अपनी निजी खर्चे, बच्चों की पढ़ाई, मेडिकल इमरजेंसी, अवकाश पर घूमने, शादी विवाह आदि के लिए कर सकते हैं। मतलब आप गोल्ड लोन का इस्तेमाल आप जो जो मैंने चीज़ें बताई है उन सभी पे आप कर सकते हैं, आराम से पैसा खर्च कर सकते हैं, जहाँ से आपके बच्चों की, जहाँ से आपकी बच्चों की एजुकेशन बहुत ही अच्छे से हो जाए, और भाई आपका भी घूमना फिरना आराम से हो जाए, ठीक है भाई। अब बात करते हैं गोल्ड लोन के फ़ायदे और नुकसान के बारे में, ठीक है भाई, कि इसके फ़ायदे क्या क्या है, इसके नुकसान क्या क्या है। तो भाई पहले अपन फ़ायदे के ऊपर चलते हैं, गोल्ड लोन का पहला फ़ायदा क्या क्या है। तो भाई पहला फ़ायदा ये है कि गोल्ड लोन का इस्तेमाल आप किसी भी प्रकार के कार्यों के लिए कर सकते हैं, अन्य सुरक्षित लोन के तरह इसमें कोई भी प्रतिबंध नहीं होता है, पहला ये। दूसरा, गोल्ड लोन में ब्याज की दरें भी कम होती हैं, बहुत ही अच्छी बात है। थर्ड, खराब क्रेडिट स्कोर पर भी आपको गोल्ड लोन मिल जाता है, मतलब आपका सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर अगर ख़राब होगा तो भाई उस पर भी आपको गोल्ड लोन मिल जाएगा, मतलब बहुत ही आसान और सरल है, ठीक है। और यहाँ पे आप आराम से, इसमें आप आराम से अपने और भाई इसमें आप आराम से अपने आधार कार्ड से ही गोल्ड लोन ले सकते हैं, ये भी इसमें बताऊंगा। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक अभी करें, ठीक है भाई। अब बात करते हैं चौथे, गोल्ड लोन अपने वित्तीय स्थिति संभालने में बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। पांचवा, गोल्ड लोन अक्सर जल्दी और आसानी से मिल जाते हैं। छठा, गोल्ड लोन लेने में आपको अधिक दस्तावेज की ज़रूरत नहीं होती, मतलब एक आधार कार्ड के ऊपर ही आप लोन ले सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। तो भाई अब बात करते हैं कि गोल्ड लोन लेने के नुकसान क्या क्या है, डिसएडवांटेज क्या क्या है, अगर अपन गोल्ड लोन लेते हैं तो भाई हम बात करते हैं कि इसके डिसएडवांटेज क्या है। अगर आप लोन नहीं चुका पाते तो भाई आपको अपने गहनों से हाथ धोना पड़ सकता है, पहला तो ये। दूसरा, अगर आप समय पर लोन की किस्त नहीं भरते तो बैंकों और वित्तीय संस्थानों के द्वारा आप पर अतिरिक्त शुल्क जुर्माने के तौर पर लग सकता है, ठीक है भाई। ऋणदाता, मतलब जैसे कि आप आमतौर पर आप गिरवी रख के सोने का कम ही प्रतिशत आपको लोन के रूप में देते हैं, ठीक है, अगर आप ऋण नहीं चुका पाते तो, ठीक है। चौथा, गोल्ड लोन आमतौर पर अधिक समय अवधि के लिए नहीं दिए जाते हैं, आप अधिकतम 3 साल की अवधि के लिए गोल्ड लोन ले सकते हैं, मतलब इसमें बहुत ही, मतलब जो टेन्योर फिक्स होगा वो बहुत ही कम होगा, जिसकी वजह से आपको गोल्ड लोन मिलेगा। और भाई सिक्योरिटी, अनसिक्योरिटी सुरक्षित लोन जैसे इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई भी किसी भी प्रकार की इसके अंदर प्रतिबंध नहीं लगाए जाते हैं, तो भाई आप आराम से ले सकते हैं। अब बात करते हैं इसके लिए योग्यता क्या क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ठीक है भाई। तो भाई बात करते हैं, सोने या गहनों पर लोन के लिए आप पहले जांच कर लें कि क्या आप गोल्ड लोन के लेने के लिए योग्य हैं। अक्सर सभी लोगों और सभी बैंकों और वित्तीय संस्थानों में गोल्ड लोन लेने की कोई कुछ बुनियादी योग्यता होती है, जैसे कि लोन लेने वाले की नागरिकता भारतीय होनी चाहिए, जैसे कि सभी लोन के एप्लीकेशन में बताता हूँ कि वो होनी चाहिए। दूसरा,
लोन लेने वाले व्यक्ति की उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए, जैसा कि ये भी बताता हूँ। थर्ड वाला, उधारकर्ता के पास सोना या सोने के आभूषण होने ही नहीं चाहिए। चौथा, गिरवी रखे जाने वाले सोने की शुद्धता 18 कैरेट तक होनी चाहिए, मतलब 18 कैरेट का अगर सोना होगा तभी मतलब आराम से इसमें योग्यता होगी। तो भाई क्या 18 कैरेट का सोना होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं, यह कुछ प्राथमिक योग्यता भी गोल्ड लोन लेने के लिए, हालांकि कुछ बैंकों और वित्तीय संस्थानों में कुछ अधिक मानदंड हो सकते हैं, इसलिए आप अपनी संबंधित बैंक या वित्तीय संस्थानों से पता कर सकते हैं, ठीक है भाई। अब बात करते हैं कि भाई आपको ये सब कुछ होने के बाद आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कौन कौन से आपके दस्तावेज के ऊपर आप गोल्ड लोन उठा सकते हैं। तो भाई उन दस्तावेज की बात कर लेते हैं। आपका पहला आवेदन फॉर्म होगा। आप अगर बैंक में जाकर जैसे आवेदन भरते हैं, एप्लीकेशन फिलअप करते हैं, जैसे आवेदन भरेंगे उसके बाद आपका निवास प्रमाण पत्र लगेगा। तीसरा, पहचान पत्र आपका हो आधार कार्ड के रूप में, तो भाई आधार कार्ड लगेगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। फॉर्म 16 या पैन कार्ड लगेगा, आपका पैन कार्ड भी लगेगा इसके अंदर। अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, पैन कार्ड की इसे आवश्यकता भी नहीं होती इसके अंदर, का ये सभी चीज़ें होती है। तो उम्र प्रमाण पत्र, आपकी एज क्या है वो लगेगा, जैसे कि आधार कार्ड के अंदर ही होता है ये सब कुछ। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, मतलब 2 फोटो लगेंगे आपके, और आपको आराम से गोल्ड लोन मिल जाएगा। अब बहुत ही अच्छी ध्यान देने वाली बातें हैं, बहुत ही मतलब बी केयरफुली आप सुने इस बातों को, कि बहुत ही अच्छी बातें बताने जा रहा हूँ लास्ट के अंदर। कि जब भी आप गोल्ड लोन लेने के लिए आवेदन करें तो आप कुछ बातों का ध्यान ज़रूर दें, जैसे कि रीपेमेंट। अन्य लोन की तरह गोल्ड लोन में रीपेमेंट को लेकर अनुशासित रहना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप निर्धारित तिथि पर किस्त का भुगतान नहीं करते हैं तो आप पर जुर्माना लग सकता है। गोल्ड लोन आमतौर पर 3 महीने से लेकर 3 साल के लिए दिया जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। दूसरा, फीस और चार्ज। इसमें क्या क्या लगते हैं फीस और चार्ज। कई वित्तीय संस्थान लोन देते समय कई अन्य प्रकार के चार्ज भी लगते हैं, जैसे कि प्रोसेसिंग फीस, लेट पेमेंट चार्ज, वैल्यूएशन चार्ज, की सोने की गुणवत्ता की जांच कराने में खर्च किए हुए पैसे, जैसे कि जो भी होती है ना वैल्यूएशन चार्ज, वो सोने की जांच में जो जांच करवाने के आपको लगता है ना चार्ज, वो लगता है, जो कि आपसे चुकाना हो, आपको ही चुकाना पड़ता है कि आपका सोना असली है या नकली है, ठीक है भाई। अब इसमें तीसरा जो है वो ये है कि भाई रिबेट एंड डिस्काउंट, मतलब इसमें रिबेट और डिस्काउंट क्या होता है। तो भाई यदि उधारकर्ता नियमित रूप से निर्धारित तिथि पर भुगतान करता है तो ऋणदाता उसे मौजूदा इंटरेस्ट रेट पर कुछ छूट देते हैं, मतलब ऐसा डिस्काउंट मिल जाता है। मतलब आपने अगर 3 साल के पहले अगर आपने इसका रीपेमेंट कर दिया गोल्ड लोन का, तो आपको कुछ डिस्काउंट मिल सकता है, ठीक है भाई। अब बात करते हैं, अगर आप 3 महीने तक ईएमआई नहीं भरते तो आपको गिरवी रखा सोना ग्रेस पीरियड के बाद बैंक अपनी बकाया राशि वसूलने के लिए बेच सकते हैं। 3 महीने के अंदर अगर आपने ईएमआई नहीं भुगतान किया तो ऐसा हो सकता है। तो कुछ इन विशेष रूप से इन बातों का ध्यान दें, उसी की वजह से आप अप्लाई करें गोल्ड लोन के लिए। गोल्ड लोन सुरक्षित तो है ही, अच्छा खासा पैसा आपका मिल सकता है, अच्छा खासा पैसा बन सकता है, तो अच्छा खासा पैसा डूब भी सकता है। मतलब ये इधर से कान पकड़ो उधर से कान पकड़ो, दोनों बराबर की बात है। तो भाई पूरा सोच समझ के लोन लीजिए। फिर भी समझने में नहीं आए तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं। और भाई अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और भाई आपने मेरे लेटेस्ट वीडियो नहीं देखे हो तो उनको देखिए। और भाई बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ मैंने बना रखे हैं इंडिया की बेस्ट एप्लीकेशंस के ऊपर। उसके बाद आप अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर और अर्निंग से रिलेटेड कुछ वीडियोस बना रखी है, तो उनको जाके देखिए, जहाँ से आपको बहुत ही अच्छा नॉलेज मिलेगा, जिसकी वजह से आपको जेन्युइन एप्लीकेशन, जेन्युइन वेबसाइट और ट्रस्टेबल एप्लीकेशन के साथ आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी, जिसकी वजह से आप लोन उठा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा पैसा बना सकते हैं, ठीक है भाई। तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में बताएं, मैं आपकी प्रॉब्लम का शॉर्ट आउट, आपका सॉल्यूशन ढूंढ के ज़रूर बताऊँगा, ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।